नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो गर्मी का समय है और आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं जिन्होंने भर भर के मिठाइयाँ लाई है, लेकिन आपके पास एक फ्रिज नहीं है। अब आप क्या करते हैं? आप देख रहे हैं कि मेरी सैलरी तो 15 दिन के बाद आने वाली है, तो हम क्या करें? तो उस वक्त आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और फ्रिज को घर में लेके आते हैं तुरंत, और अपने मिठाई को सेफली उसमें डाल देते हैं। लेकिन आखिर ये हो कैसे पा रहा है? तो ये हो रहा है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के द्वारा। अब हम नॉर्मली देखते हैं कि क्या होता है, बैंक में हम अपना जमा करते हैं पैसों को, अपने कमाए हुए पैसों को जमा करते हैं और अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, कैश विड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा हमें फैसिलिटी मिलता है बैंक के द्वारा, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, जिसमें आपको एक कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है, जिसको यूज करके आप अपना पैसा, खुद का कमाया हुआ पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं। तीसरा आता है हमारा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, जिसके तहत आपका पैसा नहीं होता, आपका जो अकाउंट है वो जीरो है। वो किसका पैसा होता है? वो होता है बैंक का पैसा। यहाँ पे आपका पैसा नहीं होता, मेरा पैसा नहीं होता, हमारा कमाया हुआ पैसा ये नहीं होता है। आपको कोई सामान खरीदना है, आप उसको यूज करते हैं और खरीद लेते हैं। बैंक आपके बिहाफ पे यहाँ पे देता है पैसे और कुछ टाइम देता है जिसमें आपको वापस करने होते हैं पैसे। यानी ये टाइप का क्या है, लोन है। ये एक टाइप का मिनी लोन है जिसमें आपको बहुत आसानी से लोन मिलता है विदाउट इंटरेस्ट। इसके लिए आपको बैंक एक कार्ड प्रोवाइड करवाती है, जिसको प्लास्टिक हम लोन बोल सकते हैं, प्लास्टिक लोन हम इसको नाम दे सकते हैं। अब ये लोन ये कैसा होता है, ये कार्ड कैसा होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्ड, यहाँ पे आपका कार्ड होल्डर यानी आपका जो आदमी है जिसका ये डेबिट कार्ड होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा, वो यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा। दूसरा होता है, इस कार्ड में एक माइक्रो चिप लगा रहता है जिसमें एक टाइप का एक सिक्योरिटी होता है। ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाती है बैंक। तीसरा आता है हमारा एक बिन नंबर, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है बिन। चौथा हमारा इसमें आता है एक नंबर, ये क्या है, हमारा एक अकाउंट नंबर, एक यूनिक नंबर, जिसके थ्रू आपका एक सेफ्टी बना रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये होता है एक टाइप का कार्ड। इसके पीछे आपको मिलेगा एक सीवीवी नंबर, जिसके थ्रू आपका ट्रांजैक्शन होता है। यानी जो बैंक होती है वो ट्रांजैक्शन नहीं करवाती है, इसके पीछे अदर्स कंपनी होती है, अदर पेमेंट नेटवर्किंग कंपनी होती है, काम करती है, जो कि वीज़ा कंपनी हो गई और मास्टर कार्ड। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं, जो कि पॉपुलर कार्ड हमारा है वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये दो हमारे पॉपुलर कार्ड है। कौन सा कार्ड मैंने बताया अभी? वीज़ा और मास्टर कार्ड। अभी करंट में जो मास्टर कार्ड है उस पर रोक लगाया गया है, क्योंकि ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, इंडियन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए आरबीआई ने इस पर रोक लगाया है। और जो कार्ड अभी इशू हो चुकी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नई कार्ड अभी इशू नहीं होगी, वीज़ा कार्ड ही अभी चलेगी। जो वीज़ा कार्ड है और मास्टर कार्ड है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है यहाँ पे, यानी दोनों सेम कंपनी है, सेम टाइप की कंपनी है, जो कि पेमेंट प्रोसेस करने में हेल्प करती है सेफ्टी के साथ। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। अब हम आते हैं कि ये कंपनी का क्या क्या स्कोर होता है और कैसे इस कंपनी में आपको पैसा मिलेगा, लिमिट मिलेगा। यानी जो आपको पैसा खर्च करने का लिमिट होता है वो भी बैंक तय करती है, यहाँ पे इस कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। बैंक तय करेगी कि आपको कितना पैसा तक यहाँ पे लोन मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो सकता है। जैसे अगर 30,000 का लिमिट है तो आपको 30,000 ही मिलेगा यहाँ पे, इससे अधिक नहीं मिलेगा। और आपको ये 30,000 45 दिनों के अंदर यहाँ पे पेड करना है, पेड करना है। यानी आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे इसको पेड करना है। अगर आप पेड नहीं करते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 30% तक इंटरेस्ट जाता है इसका, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा आप। इससे भी मैं अभी आने वाली हूँ। अभी आते हैं इसके क्रेडिट स्कोर पे, इसका क्रेडिट स्कोर क्या होगा। तो इसका क्रेडिट स्कोर तय होता है इसके बैंक के ट्रांजेक्शन पे प्लस आपके सैलरी पे। बैंक देखेगी कि आप ट्रस्टेबल है या नहीं, आप उसके पैसों को दे पाएंगे या नहीं, इसीलिए बैंक ये क्रेडिट स्कोर खुद तय करती है। जैसे वो देखेगी कि आपका क्रेडिट स्कोर 300 से कितना तक है, यानी 300 से 900 तक का ये क्रेडिट स्कोर होता है, जिसमें कि अगर आपका 300 से 450 तक का हो रहा है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको बहुत कम का यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अगर 450 से 600 का हुआ तो आपको यहाँ पे क्रेडिट स्कोर में कम से कम यहाँ पे 50,000 तक का लिमिट मिलता है। अगर 600 से 750 का यहाँ पे आपको मिल रहा है तो इसमें आपको कम से कम यहाँ पे 1 लाख तक का मिलता है क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट स्कोर आपका होता है। अगर आपको यहाँ पे 750 से 900 तक का है तो बेस्ट होता है आपका क्रेडिट स्कोर, यानी बहुत बढ़िया स्कोर है, तब आपको कम से कम 3 लाख का यहाँ पे मिल सकता है लिमिट।
यानी कितना क्रेडिट कार्ड का लिमिट 3 लाख तक का मिल सकता है। इससे ये मैक्सिमम है, इससे अधिक किसी किसी कंपनी में होता है। ये बैंक पर डिपेंड करता है कि वो क्या करती है, वो कौन सी कंपनी को चूज़ कर रही है, कौन सी पेमेंट कंपनी को चूज़ कर रही है यहाँ पे, या फिर वो अपना स्कोर जो आपका ये लिमिट स्कोर है जो अपना एक बनाया हुआ है इसने अपना खुद का एक ग्रेड, वो कैसे तय कर रही है, ये सिर्फ बैंक पे तय होता है, क्योंकि अलग अलग बैंक अपना अलग अलग यहाँ पे रूल्स निकालते रहती है, इसीलिए इस पर हमें फोकस नहीं करना अभी। तीसरा आता है हमारा कि अब ये स्कोर तो तय हो गया, लिमिट भी तय हो गया, अब हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, तो इस पे भी हम आते हैं अभी कि आखिर हमें क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज कुछ है, उसको मैं पहले बताती हूँ। इसके एडवांटेज है कि आपको तुरंत लोन मिलता है, यानी आपको कुछ खर्च करना है, कुछ सामान खरीदना है, आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, तुरंत अभी के अभी, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तुरंत पैसे मिल रहे हैं आपको। 50,000 का शॉपिंग किया आपने, आप यहाँ पे डालेंगे क्रेडिट कार्ड और पेमेंट हो जाएगा, बैंक आपके बिहाफ में पेमेंट कर देगी तुरंत। सेकेंड हमारा आता है कि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, यानी आपके बिहाफ पे बैंक प्रोसेस कर रही है। अगर आप यहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, अगर आपने कुछ सामान खरीदा है और ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल गलत है, तो बैंक पैसा नहीं भेजेगी, बैंक आपका क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं भेजेगी। बाई चांस अगर वो भेज भी देती है तो ये आपकी लायबिलिटी नहीं होगी कि आप उसको यहाँ पे देखें, यानी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सेफ्टी प्रॉब्लम होता है तो बैंक उसके लिए खड़ी रहेगी आपके लिए। अगर आपने कुछ पेमेंट कर भी दिया है गलत जगह पे, तो उसके लिए आपको 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा बैंक को कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो आप इस पर रिकवरी करें, इस पैसों को, इस अमाउंट को रिकवरी कर ले, तो बैंक उसको तुरंत रिकवरी करेगी, यानी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल नील है, शून्य है। ये किसमें होता है, क्रेडिट कार्ड में, यानी बहुत ज़्यादा सेफ्टी पर्पस यहाँ पे होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है यहाँ पे। तीसरा फैसिलिटी हमें मिलता है कि अगर आप यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड को, ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग करती हैं, तो उस वक्त आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे, और बहुत सारे इंश्योरेंस मिलेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, रिवॉर्ड्स पॉइंट हो गया जो मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, उसको यूज़ करके आप कोई सामान खरीद भी सकते हैं। ये किसके अंदर होता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर, यानी ये सब एडवांटेज है। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप यहाँ पे 45 दिनों के अंदर जो भी टाइम ड्यूरेशन है, यानी 45 से 50 हो सकता है, बैंकों पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप किस अकाउंट में अकाउंट खुलवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी आपका लिमिट है पैसों को वापस करने का, अगर वो टाइम पे आप जमा नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत हाई यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी आप एक लूप में फंसते हैं कि आपको बार बार देना पड़ रहा है पैसे, आपका कर्जा सध ही नहीं रहा है। इसीलिए जो हर आदमी ऐसा मत करे, शौक के लिए कभी मत कीजिएगा क्रेडिट कार्ड का यूज़, ये मैं आपको कहूँगी। दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको एक लत लगता है, आपको एक टाइप का यहाँ पे लत लगवाया जाता है कि हाँ आप इसका यूज़ कीजिए। आपको बैंक बार बार कॉल करेगी कि आपका ये स्कोर हो चुका है, क्रेडिट कार्ड स्कोर हो चुका है, इतना लिमिट है, आप अपना क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आप देखते हैं खुश होकर के कि हाँ मुझे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, मुझे खरीदना नहीं पड़ रहा है इसको, तो आप यहाँ पे तुरंत ले लेते हैं और एक लूप में फंसते हैं। तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे हिडन चार्जेस लगते हैं, यानी आपको एक चार्ज होता है, बैंक आपको स्टार्टिंग में बताती है कि आपको 500 से 1000 तक या फिर 500 से 600 तक का चार्ज लगेगा, सालाना चार्ज लगेगा, एक डेबिट कार्ड का, एक क्रेडिट कार्ड का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बैंक कुछ हिडन चार्जेस भी लगाती है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है और वो यहाँ पे पैसे कमाती है इस चार्जेस से। इसलिए इसका ध्यान रखिए, आप बैंक से कंफर्म हो ले कि आप कोई चार्ज एक्स्ट्रा लगाएंगे नहीं ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसीलिए बैंक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सबको ऑफर करती है कि आप यहाँ पे लीजिए, मेरा क्रेडिट कार्ड लीजिए, ये आपको यहाँ पे लूप में फंसाती है, एक ट्रैप है ये एक टाइप का, इस ट्रैप में मत फंसिएगा। अब यहाँ पे जो बैंक होती है वो कैसे कमाती है इस क्रेडिट कार्ड से, तो उसको हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, यानी अगर आप जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं, उसका पैसा आप टाइम पे देने लगे ना, तो अगर सारे 10% लोग यहाँ पे 10% लोग भी यहाँ पर टाइम पे पेमेंट करने लगे बैंक का, क्रेडिट कार्ड का, तो जो बैंक होती है उसका लॉस होगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि खर्च कर देते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, सेल देखते हैं कि सेल आया हुआ है तो सेल में बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं और बाद में पैसे चुका नहीं पाते हैं और इंटरेस्ट भरते रहते हैं, लंबे समय तक भरते हैं, जिससे बैंक को बहुत प्रॉफिट होता है, वो बहुत प्रॉफिट कमाती है इसी इंटरेस्ट से, पैसा बहुत कम देती है और इंटरेस्ट ले लेती है अच्छा खासा।
इसीलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं उस वक्त टाइम पे जमा कीजिए पैसों को। शौक के लिए इसको मत यूज़ कीजिए, मैं इतना ही कहूँगी, हमेशा कहूँगी शौक के लिए कभी यूज़ मत कीजिएगा इसको। इसीलिए बैंक ऐसा कमाती है। दूसरा हो सकता है कि बैंक यहाँ पे जो कंपनीज़ होती है, जो डिस्काउंट हो गया, जिसका एक अलग बिज़नेस प्रोसेस है, बहुत लंबा वीडियो जाएगा इसलिए मैं कम बता रही हूँ अभी, कि इसके अंदर बहुत सारा बिज़नेस पर्पस होता है। यानी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें भी बैंक का कुछ फ़ायदा होता है, आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहा है, कुछ ब्रांड पे रिवॉर्ड्स मिल रहा है, उसका भी बैंक को बेनिफिट होता है। यानी ये बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही होती है, एक क्रेडिट कार्ड को, एक सिंपल सा कार्ड को लेकर के आपको देती है और वो बहुत ज़्यादा इनकम कमाती है बैंक। इसीलिए कभी भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका यूज़ मत करें। अब हम आते हैं पर्सनली क्या होना चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छे खासे सैलरी वाले लोग हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप इसको ले सकते हैं। आप टाइम पे पेमेंट जमा कर रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आप एक मिडिल क्लास है, हमारे जैसे लोग हैं, तो आप इसको मत लीजिए। आप कैश से ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन कीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे इसकी समझ नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे तो मत लीजिए। क्यों लेना है, क्या पता हमारे लिए वो जो रिवॉर्ड्स है, वो जो कॉइन्स है, वो काम में ही ना आए, वो यूजफुल ही ना हो। अगर आपको मिलता है कि आपको एक एयरप्लेन का टिकट मिल रहा है तो आप इसको क्यों लीजिएगा, आपको कहीं जाना ही नहीं है तो आप इसका यूज क्या कीजिएगा। यानी आपके लिए बिल्कुल बेकामिल है, बिना काम का है। इसीलिए इसको मत यूज कीजिए, मैं इतना ही कहूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यूज कभी मत कीजिए। दूसरा चीज होता है कि आप अगर इसको यूज कर भी रहे हैं तो आप इससे कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी आप इसको मन है कि हाँ कहीं से पैसे निकाल के किसी को दे दूं जरूरतमंद को, या फिर कुछ अपने ही काम में दे दूं जो कि बहुत इमरजेंसी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट पेमेंट ही करना होगा, वरना आप पे 2 से 3% का चार्ज काटती है बैंक। यानी बैंक को बहुत प्रॉफिट है इससे। आपको एक कार्ड देती है लेकिन उसके पीछे उसका बहुत बड़ा बिजनेस माइंडसेट होता है, इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाइएगा। अब हमारा आता है कि इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या इसको लेना सही होगा या फिर गलत होगा। तो मैं कहूँगी कि गलत होगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसा बिजनेस पर्पस चल रहा है। क्या अगर आप अर्न नहीं कर पाते हैं तो क्यों यूज़ करना है। बैंक एक तरह का ट्रैप कर रही है आपके साथ, बैंक एक तरह का एडिक्शन ले रही है आपको कि आप बहुत सारे पैसों को खर्च कीजिए और कंगाल हो जाइए। यानी पैसों को सेव कीजिए, बचाइए और अपने अच्छे काम के लिए एजुकेशन में लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए इन सब चक्कर में मत फंसिए और सिंपल सा कैश से यहाँ पे लेन देन कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है, क्या इसकी फैसिलिटी है और क्या इसका नुकसान है। तो थैंक यू आज के लिए।